guys, welcome back to my YouTube channel. I am Diya Sharma and today's video is going to be about कैप्शन टॉप में वीडियो क्या होगा। तो आज हमारे साथ हैं ये दोनों। अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें। सुबर्णा। हाँ, तो वी आर फ्रेंड्स सिंस 11th क्लास और आज हम लोग घूमने आए हैं। खैर सुबह तक ये डिसाइडेड नहीं था कि हम कहाँ घूमने वाले हैं। तो हम चलते हैं। सो इट्स एंटायरली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तान्या ये पहले हॉस का आ चुकी हैं तो ये हमें इसलिए लेकर आ रही हैं। और सुबर्णा जो है वो हम दो गाइड्स के भरोसे आई है। सुबर्णा और हम दोनों भटका रहे हैं रास्ते से, तभी से दोनों गाइड्स को खुद नहीं पता कि कहाँ जाना है। कोई बात नहीं, वी विल एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करते, हमें जितनी बातें करनी थी हम काफ़ी बातें मेट्रो में कर चुके हैं। अब हम ढूंढेंगे कि हमें कहाँ जाना है। सो हॉस्कास मेट्रो स्टेशन पर मैं पहली बार आई थी और यहाँ ये जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बहुत अच्छे से ये मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। तो अभी तान्या पता कर रही है रास्ता कि हमें किस रास्ते से जाना है। बाहर जाके कुछ करेंगे, कितने कैसे गाइड्स मिले हमें, फोटो खींचेंगे। तो जब हमें रास्ता मिल जाएगा हम तब आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। Moving forward, I saw this art gallery that was an initiative of SIDBI for the MSMEs, that are micro, small and medium enterprises, to set up and step up the small entrepreneurs to set up their small businesses. जो लोग इंडिया के अंदर बहुत छोटे लघु कुटीर उद्योग करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो अपनी एक पहचान बना सकें, उसके लिए सिडबी का एक इनिशिएटिव है स्वावलंबन आर्ट गैलरी, जहाँ पर लोगों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं उनको ऐसे शोकेस किया जाता है या इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग उनको देखें और उनको ख़रीदें, और इससे लोगों को जो लघु या कुटीर उद्योग चला रहे हैं उन लोगों का एम्पावरमेंट हो पाए। तो गाइस हमें रास्ता तो मिला नहीं है। हमारी गाइड को रास्ता पता नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा आजा इधर आ जाओ। तो ये गाइड हमारी हमें ले आई, इसको एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ है। नहीं इसने अपने दोस्तों से पूछा है यहाँ आने के बाद कि कैसे आगे जाना है। तो इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि पहले कुछ खा लें, क्या पता हम भूखे प्यासे भ्रमण कर आ जाएं। कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा कुछ खा कर जाएंगे। ये देखो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। सुबह आप दिख रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। हाँ, अलग अलग, डार्क, थोड़ा सा लाइट और सफ़ेद। तो हम लोग जब निकले थे तब काफ़ी बारिश का मौसम हो रहा था और अब धूप हो चुकी है, तो हमें नहीं पता हम हॉस्कास कैसे घूमेंगे इतनी धूप में। हमारे साथ मौसम ने गद्दारी कर दी। कोई बात नहीं, ये गलत हुआ हमारे साथ। हम कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? टाइम बचेगा तो। सो गाइस दिस इज डियर पार्क। हम रोज गार्डन भी है इधर। कहाँ है रोज गार्डन? हम ये नकली ये जन सुविधाएं दिख रहा है मुझे तो। वहाँ पे लिखा हुआ था। ये देखो ये लड़की पता नहीं कहाँ झांकती फिर रही है। झाड़ियों में नहीं झांकते तान्या। वी आर इन डियर पार्क। गाइस तो बाहर हमें एक बच्ची मिली थी जिससे हमने रोज़ परचेज किए हैं। कितने सुंदर है, वेरी गुड। ये देखो हम रास्ते में पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो अभी हम जा रहे हैं डियर पार्क डियर्स को देखने के लिए। ओए मेरे को छोड़कर भाग गए। सो एज़ दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं पहली बार किसी भी ऐसे एनिमल को, मैं कभी ज़ू वगैरह भी नहीं गई हूँ, तो मैं किसी एनिमल को फ़र्स्ट टाइम ऐसे लाइव देख रही थी सामने, डियर को। तो और कैमरे में मैं कोशिश कर रही थी उसको कैप्चर करने के लिए, बट इनिशियली ये इतना क्लियर नहीं आ रहा था, पर बाद में जब मैंने इसको शूट किया तो वो क्लियर आने लगा और प्रॉपर दिख भी रहा है। और यहाँ पर एक दो डियर नहीं, मतलब पूरा का पूरा डियर्स की फैमिली थी
और इसमें आप बहुत सारी वैरायटी देख सकते हो, मतलब छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो एडोलसेंट हैं या जो अडल्ट हैं, हर टाइप के डियर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे इस छोटे से एरिया के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड आई सॉ दिस ब्यूटीफुल हॉर्सकास लेक। इस लेक के बारे में आपको हिस्ट्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बट व्हेन आई वाज सर्चिंग अबाउट द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स नेम, सो आई गॉट टू नो कि इसका नाम हॉर्सकास इसलिए रखा गया है क्योंकि हॉर्स जो वर्ड है वो हौज, हिंदी के हौज वर्ड से है, जिसका मतलब होता है पानी की टंकी, और ख़ास वर्ड जो है वो आया है फ्रॉम बीइंग यूनिक। तो ये जो पूरा हॉर्सकास विलेज है ये इस तरह से बसाया गया कि यहाँ पर एक तो ये जो झील है इसने एक वाटर रिजर्वॉर की तरह काम किया, इसके अंदर पानी स्टोर रहता था, और इसके चारों तरफ जो इमारतें बनाई गई वहाँ पर ये एक शहरी पद्धति को दिखाता था, और आसपास की जो जगहें हैं उसमें यहाँ से इजीली वाटर सप्लाई की जा सकती थी। तो इस तरह से ये जो हॉर्सकास लेक है इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस जगह का नाम रखे जाने में। तो गाइस आफ्टर टू मच ट्रैवल हम लोग लेक के बाद सीधा फोर्ट ढूंढते हुए आ रहे थे, और हमें लेक से क्या रास्ता है फोर्ट का नहीं पता था। हमने कुछ लोगों से पूछा और पूरी हॉर्सकास मार्केट से होते हुए हम लोग अब फोर्ट पे आए हैं। फोर्ट अब देखते हैं क्या एंट्री फीस है, उसके बाद एंटर करेंगे। सो हियर इज़ द टिकट काउंटर, और इंडियंस के लिए टिकट 20 रुपये है, फॉरेनर्स के लिए 250 रुपये। तो भाई हम तो इंडियन हैं, तो चलते हैं फिर। टिकट ले लिया तान्या और सुवर्णा ने। सो फाइनली गाइज वी आर इन हॉर्सकास फोर्ट, और ये मेरे 2 दोस्त जो मुझे कैमरे में नहीं ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर आने में, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे किसी फोर्ट वगैरह में गई थी, और यहाँ पर ये जो लेक है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत मुझे मतलब अच्छा लगा। डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना चाहिए था, क्योंकि दो लोग दिख नहीं रही है हमारी वजह से, वो रिटान है। उनका हक ही नहीं है उधर बैठने का, जा बेचारों के काटने की वजह से। उनकी लिखावट होगी ना, हाँ। तो लोटी गार्डन वाले ब्लॉग का आप लिंक डाल दोगी ना। तो जो हॉर्सकास विलेज है ये 13वीं शताब्दी में बसाया गया था, दिल्ली सल्तनत के समय में, जब अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी चल रही थी 1296 से 1316 तक। उस समय में बसाया गया। यहाँ पर एक मॉस्क्यो है, एक टॉम्ब है, और ये इस्लामिक कल्चर को दिखाने के लिए बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे फिरोज शाह का टॉम्ब भी है जो कि एल शेप में है। इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट इक्विप्ड इस्लामिक सेमिनरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वाह यार, इतना ब्यूटीफुल है ना। हाँ बढ़िया लग रहा है। यहाँ सीढ़ी होती, मज़ा आता है। यहाँ बैठ सकते हैं हम, देख पत्थर है।
एज आई टोल्ड यू कि ये जो मॉन्यूमेंट है इसमें एक मदरसा है. सो दिस इज़ द वेस्टर्न विंग ऑफ मदरसा. और जब हम यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को क्रॉस कर जाएंगे तो हमें ईस्टर्न विंग जो है, उत्तरी भाग जो है मदरसे का, वो दिखेगा. सो ओवरऑल दिस मॉन्यूमेंट वाज गुड. क्योंकि मैं पहले यहाँ पर कभी आई नहीं हूँ तो इसलिए यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा अलग था. कुछ चीज़ें बहुत सुंदर थी, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी जो मुझे नहीं पता था यहाँ के बारे में. और बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करी. बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. अगर मैं प्लेस वाइज बात करूँ तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है. तो ये मदरसे का उत्तरी भाग है. सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो इसके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस पोर्शन का वहाँ पर. और यहाँ साइड में एक मैप है जो कि पूरे फोर्ट का मैप है, कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है वो दिखा रहा है. ऐसा लोधी गार्डन में भी हमने एक मैप देखा था. तो गाइज़ हम लगभग पूरा फोर्ट घूम लिए. ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ दिखाने के लिए. मुझे लगा था लोधी गार्डन जैसे कुछ यहाँ पर भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होंगे दिखाने के लिए. हे गाइस, हम वापस आ गए. हाँ, तो उसके बाद हम आ गए हैं और हमने सरोजनी मार्केट का प्लान बनाया. तो देखते हैं वो प्लान कितना चलता है.